दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको एक भैंस दिखाई थी जो कि बच्चा देने के 3-4 दिन बाद, मतलब हो तो बीमार तो बच्चा देते ही हो गई थी, और 3-4 दिन बाद हमने देखी थी उसको काफ़ी इंजेक्शंस वगैरह भी लग चुके थे और परेशानी ज़्यादा थी। आप लोगों को दिखाया गया था प्रैक्टिकल क्लिनिकली कि इसे क्या किया जा सकता है। तो हमारे डॉक्टर गौरव बोस जी ने हमें फर्स्ट कमेंट दिया है और प्यार भी भेजा है, धन्यवाद गौरव जी। उसके बाद हमारे वीबी गुरुकुल जी हैं। सर आजकल हर गाय में, हर घर में गाय भैंस के थनों में दूध नहीं आना, गांठ बन जाना, सूजन आना, ताज़ा ब्याई हुई गाय के बिल्कुल भी दूध नहीं होना, यानी दूध से जुड़ी अनेकों समस्याएं सामने आ रही है और इस लंपी बीमारी के बाद। बिल्कुल आपने सही कहा। तो सर मुझे आशा है कि आप इस पर शीघ्र वीडियो बनाएंगे। ज़रूर मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हमारे नंद किशोर जी ने प्यार भेजा है, सोमन कुमार जी ने प्यार भेजा है, लाइव स्टॉक सॉल्यूशन जी ने भी हमें प्यार भेजा है और लाइव स्टॉक सॉल्यूशन जी ने ट्रीटमेंट भी लिखा है। डीएनएस 1 लीटर देंगे, सीपीएम और ट्राइबी वेट लगाएंगे, सोडियम एसिड फॉस्फेट और मॉक्सेल भी देंगे और साथ में कीटोप्रोफेन और एसिटिक एसिड भी आप दिला रहे हैं इसको 10% 250 ml ओरली, और डिवॉर्मिंग भी करवाएंगे और प्रोविसेक प्लस बोलस भी बीटी देंगे। चलिए आपका काफ़ी तक ट्रीटमेंट जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि देखिए अगर बच्चा देने के बाद ऐसी कंडीशन पैदा होती है ना, तो सीधा हमारा डाउट जाएगा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन पर, यानी आंतों में कहीं ना कोई रुकावट जरूर हुई है और उसी पर हमारा पूरा ध्यान फोकस करेंगे, तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे। बाकी आपने एसिडोसिस एल्कलोसिस के लिए अच्छा सोचा और सोडियम एसिड फॉस्फेट यहाँ पर अच्छा है। इसके बाद हमारे संजय राजपूत जी ने भी हमें प्यार भेजा है और वीबी गुरुकुल जी हैं जो कि कैल्शी मस्ट जेल दिलवाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए कैल्शी मस्ट जेल का एक मैं बता दूं कि जो भी ताज़ा ब्याई हुई कि इन्फेक्शन वगैरह की शिकायतें होती है ना, उसमें आप कैल्शियम मस्ट जेल दिलवाइए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और यहाँ पर हमारे वीबी गुरुकुल जी ने दिलवाई भी है, तो बहुत अच्छी बात है। रोमन एपेस पाउडर ये बहुत अच्छा है, रोमन एपेस पाउडर बहुत ही अच्छा है और आपने डाइजेस्टिवेट दिया ये भी बहुत अच्छा है। तो डाइजेस्टिवेट, रोमन एपेस और कैल्शियमस, लेकिन आपने बाकी का इलाज नहीं लिखा, बाकी इलाज के बगैर ये ठीक नहीं होगी। महबूब खान जी ने अच्छा बताया है और हमारे शुभम सुथार जी हैं जिन्होंने रिंटोज को जगह दी है, नॉर्मल सेलाइन को जगह दी है, ट्राइवेट और टोनो को जगह दी है, ओरली प्रोवाइड जामुन सिरका, बिल्कुल। लेकिन और क्या लिखा है, पाउडर बब जॉन और बोलस बायोबुश देंगे। देखिए बाकी आपका ठीक है, चलिए बब जॉन यहाँ देने की ज़रूरत थी नहीं, सिरका आपने दिया अच्छी बात है, बोलस बायोबुश भी अच्छी बात है, टोनो ट्राइवेट सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने जो गलती की है वो है किसी भी प्रकार का एनाल्जेसिक नहीं लगाया, जिसके बगैर आप इसे कतई ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डॉक्टर गौरव बोस जी हैं जिन्होंने सिरप ब्रोटोन के लिए जगह दी है, बहुत ही अच्छी बात। देखो ऐसे केसेस में रूमिनोटोरिक के साथ साथ ब्रोटोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने ब्रोटोन को जगह दी, रूमी केयर और आपने जामुन सिरका दिलवाने के लिए कहा, कोलेल चलिए ठीक है चल जाएगा। और इसके बाद आपने एट्रोपिन सल्फेट दिया, ये भी अच्छा है, सीपीएम बेलामेल ये भी अच्छा है, कीटोप्रोफेन ये भी ठीक है, डीसीआर भी ठीक है, काफ़ी हद तक आपका ट्रीटमेंट अभी ठीक जा रहा है। उसके बाद सिरप ग्लूका बूस्ट आपने दिलवाई, तो एनर्जी बूस्टर ज़रूरी है। नीलजान जो आपने दिया ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है जानवर और ऐसे में हम अगर नीलजान दे देते हैं तो कई बार दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी मैग्नीशियम सल्फेट आपने जो दिया ये भी बहुत ज़्यादा गलत है, मैग्नीशियम सल्फेट कभी भी डिहाइड्रेशन में नहीं दिया जाता है, तो ये भी आपने थोड़ा सा गलत किया है। बाकी सर कमज़ोरी ज़्यादा न हो इसके लिए इंटरलाइट पाउडर भी यूज़ करेंगे। चलिए काफ़ी चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें गलत है, सुधार चल ही रहा है। इससे क्या लिखा है, JSS सोनीपत गैनियर जी हमें प्यार भेज रहे हैं। डॉक्टर आदित्य आज़ाद जी मॉक्सेल मेलोनेक्स बीकोमलेक्स सीपीएम लगाएंगे, D5 2 लीटर दे देंगे और रिंटोज भी दे देंगे, जामुन का सिरका पिला देंगे, लिफ्ट और बायोबुश दे देंगे। चलिए आपका भी ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रूमिनोटोरिक पर जोर देना पड़ेगा, सिर्फ बायोबुश से काम नहीं चलेगा। जो रूमिनोटोरिक में हम अगर लें तो माइक्रोफ्लोरा के लिए भी देना पड़ेगा और इन्फेक्शन जो हुआ है उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देना पड़ेगा।
हरगोविंद जी है जो आरएल को जगह दे रहे हैं। एट्रोपिन अच्छा है, यहाँ देना जरूरी है एल्क्लोसिस में। कीटोप्रोफेन सी मेक बिल्कुल गलत दिया आपने, नहीं देना चाहिए, ये थोड़ी गलती हुई। इंड्रो ताज़ा ब्याई हुई को कभी भी इंड्रो नहीं देते हैं हरगोविंद जी, ये भी आपने गलती की है, तो काफ़ी गलतियाँ हो रही है। राकेश जी लिख रहे हैं कि हम रिंटोज देंगे, डीएनएस देंगे, केटासोल देंगे और न्यूरोकाइन देंगे, सीपीएम बेलामेल देंगे, मेलोनेक्स देंगे, जामुन सिरका भी दिलवाएंगे। चलिए काफ़ी हद तक आपका ठीक है, हो जाएगा। एप्टीफास्ट आपने दिया, रूचा मैक्स आपने दिया, ठीक हो जाएगी सर जी, बिल्कुल ठीक तो होना ही पड़ेगा। इतने लोग मिलकर के जब इलाज कर रहे हैं तो ठीक तो होना ही पड़ेगा। एक्चुअली सेकेंड डे ही इसका ट्रीटमेंट आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से आ नहीं पाया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है, तो ये भी आपने ठीक है, रिंटोज और डीएनएस केटासोल को जगह दी है, मेलोनेक्स भी लगा दिया और एंटीबायोटिक भी। आपका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक नज़दीक गया है। लिवर टॉनिक और इसमें जोड़ना चाहिए था, और एक थोड़ा सा सैक्रोमाइसिस सर्विसी की तरफ ध्यान दें, थोड़ा यहाँ पर रूमन डिस्टर्ब ज़्यादा ही है, तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी यहाँ पर ज़रूरी होता है। जब भी हम रूमन की पीएच को रेगुलेट करते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे राम अरसुले जी ने भी हमें प्यार भेजा है, और एआई करते समय सीमन की स्ट्रो को गर्म पानी में डालते हैं, उस पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये तो छोटी सी बात है। देखिए उस पानी का टेम्परेचर जो है, सर्दी के मौसम में आप पहले रख रहे हैं तो 100 रख लीजिए, फिर 1 डिग्री के आसपास कम हो जाता है, तो 98 जो है वो सही रहता है। 97 से 99 तक आप रख सकते हैं, 98 थोड़ा अच्छा रहता है। और इसके बाद हमारे अरविंद सिंह जी हैं जिन्होंने प्यार भेजा है, और धनंजय कुमार जी हैं जिन्होंने कहा है नमस्ते सर, डिवॉर्मिंग नीलजान से कराएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो गया शुरुआत में ही। और मॉक्सेल, रोमेरिक, हाईवीट, मेलोनेक्स, एट्रोफिन, रिंटोज, मेट्रोनाजोल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और रोमन एफ साहब ने दिया, अच्छा है, हिमालय 32 भी दिया। चलिए तो मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि ऐसे केसेस में हमें पूरा फोकस करना है कि एक बार इसको वापस डायरिया हो जाए, एक बार इसको वापस डायरिया हो जाए, ताकि जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसे ठीक किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पर लगाना है, और फ्लूइड डबल डोज में अगर हम लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। डबल डोज में फ्लूइड लगा करके और रूमिनोटॉरिक ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं, कोशिश की जाए रूमन को पीएच को सही करने की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने पीएच भी नापी थी, पीएच इसकी 10 और 9 के बीच आ रही थी। तो मेनली ऐसी कंडीशन में हमें पीएच को नाप करके और एल्कलोसिस का ट्रीटमेंट करना रहेगा, यानी कि फ्लूइड थेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी, और रूमिनोटॉरिक हम ज़्यादा देंगे, पेट को घुमाने वाली चीज़ें ज़्यादा देंगे। तो उसी से जब ये वापस दस्त करेगी उसके बाद ही ये ठीक हो पाएगी, उससे पहले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मिलते हैं कल एक नए केस के साथ।